कानों में कुंडल, गले में नाग लपेटे हैं, मेरे महादेव स्वयं में ब्रह्मांड समेटे हैं। हर हर महादेव। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कांवड़ यात्रा के पीछे के रहस्यों और कथाओं के बारे में बता दिया है, तो चलिए आज हम कांवड़ यात्रा के विभिन्न प्रकारों और इनके नियम के बारे में जानते हैं। तो प्रेम से बोलिए हरे हर महादेव, बम भोले। पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कांवड़ यात्रा के कई नियम बताए गए हैं, जिसमें किसी तरह की ढील नहीं दी गई है और ये भी कहा गया है कि अगर इन्हें तोड़ा जाता है तो भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं। कांवड़ यात्रा में भगवान शिव के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ गंगा तट पर पहुंचते हैं और टोकरियों में गंगा जल भरकर कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर लगातार पैदल यात्रा करते हुए अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है और हर कांवड़ यात्रा के अपने नियम और महत्व हैं। तो चलिए हम आगे इसके बारे में जानते हैं। पहली है सामान्य कांवड़ यात्रा। इस यात्रा के दौरान यात्री जहाँ चाहे वहाँ रुककर आराम कर सकते हैं और भोजन भी कर सकते हैं। आराम और भोजन करने के बाद फिर से कांवड़िया अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। आराम करने के दौरान कांवड़ को स्टैंड पर ही रखा जाता है ताकि यह जमीन को न छुए। दूसरी है डाक कांवड़ यात्रा। इस कांवड़ यात्रा के दौरान जहाँ कांवड़िये ने गंगा जल भरा हो और जहाँ जलाभिषेक करना हो वहाँ तक उनको लगातार चलते रहना होता है। मंदिरों में डाक कांवड़ियों को लेकर अलग से इंतजाम भी किए जाते हैं ताकि जब कोई डाक कांवड़िया आए तो वह बिना रुके शिवलिंग तक पहुंच सके। तीसरी है खड़ी कांवड़ यात्रा। इस यात्रा में कांवड़िये अपनी कांवड़ को न ही जमीन पर रख सकते हैं और न ही किसी ऊंची जगह टांग सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़िये के साथ 1 या 2 मदद के लिए हमेशा रहते हैं। इस यात्रा में जब कांवड़िया आराम करता है तो उसके सहकर्मी उसकी कांवड़ को अपने कंधे पर रखकर चलने के अंदाज में उसे हिलाते रहते हैं। चौथी है डांडी कांवड़ यात्रा। इस यात्रा के दौरान भक्त नदी के तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए यानी अपने शरीर को लंबाई से लेटकर नापते हुए पूरी करते हैं। इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो चलिए आगे हम कांवड़ यात्रा के कुछ प्रमुख नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा पूरी तरह पैदल ही करनी चाहिए। यात्रा में वाहन का प्रयोग वर्जित है। कांवड़ में गंगा या किसी पवित्र नदी का ही जल रखा जाता है। कांवड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कांवड़ या आपसे चमड़ा स्पर्श न हो। कांवड़ को हमेशा स्टैंड पर ही लटका कर रखें ताकि उसका जमीन से स्पर्श न हो और अगर गलती से भी जमीन से स्पर्श हो जाता है तो कांवड़ियों को फिर से कांवड़ में पवित्र जल भरकर यात्रा शुरू करनी होती है। कांवड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते बम बम भोले या जय जय शिव शंकर का उच्चारण करते रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़ को किसी के ऊपर से लेकर ना जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको कांवड़ यात्रा के प्रकार और उसके नियमों के बारे में अब अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बम बम भोले।